मैं एक बात क्लियर और कर दूं मिस्टर ओबरॉय, मैं आपके कहने पर बिल्कुल भी डांस नहीं कर रही। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कलीग और दोस्तों के लिए डांस कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए रिया ने आकाश से कहा। आकाश ने ठंडे लहजे में रिया को देखे बिना कहा, रिया, सवाल ये नहीं है कि तुम किसके कहने पर डांस कर रही हो। सवाल ये है कि तुम्हें किसकी वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। जवाब शायद तुम्हारे पास होगा, इसलिए मुझे कोसने के बजाय तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। ये सुनकर रिया अंदर ही अंदर खींच गई। रिया ने मन ही मन गुस्से से कहा, बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे डांस करने ना करने से। और तो और मेरी पॉपुलैरिटी का क्रेडिट भी खुद ही ले रहा है। हालांकि आकाश मन ही मन खुश था कि रिया डांस के लिए राजी हो गई थी। वहीं आकाश से बेइज्जत होने के बाद सिमरन एक महंगे क्लब में ड्रिंक कर रही थी। उसके साथ वहां आर्यन भी था। सिमरन ने पीनट का दाना आर्यन के चेहरे पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे आकाश और उस बहन जी के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी और मैं पागल उस आकाश से मिलने ओबरॉय मेंशन चली गई। आर्यन ने खुद को बचाते हुए सिमरन से कहा, अब भला इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जो देखा तुमसे वही कहा। उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने भी देखा था कि कैसे आकाश ने रिया को धक्का दिया था। सिमरन ने गुस्से में कहा, अच्छा होता उस दिन वो बहन जी मर गई होती। कम से कम मुझे आकाश के सामने बेइज्जत होता हुआ तो नहीं देखती। आकाश ने मुझे उस बहन जी के सामने ही घर से बाहर निकाला। आर्यन ने सिमरन को समझाने के लहजे में कहा, सिमरन, तुम्हें बस आकाश के दिल में जगह बनानी है। रिया अपने आप घर से बाहर हो जाएगी। सिमरन ने गुस्से में खींचते हुए आर्यन से कहा, पहले तुम खुद ओबरॉय में अपनी जगह बना लो, फिर मुझे आकाश के दिल में जगह बनाने का आइडिया देना। आर्यन ने भी बेइज्जत महसूस किया। उसे भी मन ही मन गुस्सा आया। अपने गुस्से को छिपाते हुए आर्यन ने सिमरन को चिढ़ाने के मकसद से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें आइडिया नहीं सुनना है तो मत सुनो, बाद में मुझे मत कहना कि बताया नहीं। सिमरन ने पीनट का दाना आर्यन के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, अब नखरे मत करो, बताओ अपना आइडिया। आर्यन ने पीनट का दाना खाते हुए कहा, रिया ग्लैम कॉस्मेटिक के एनुअल डे में डांस करने वाली है। तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है उसे हराने का और आकाश का दिल जीतने का। सिमरन ने एक पल के लिए सोचकर कहा, लेकिन मैं ग्लैम की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं कैसे डांस में पार्टिसिपेट करूंगी? आर्यन ने पीनट खाते हुए सिमरन से कहा, तुम्हारी दादी अनीता गिल कंपनी की शेयर होल्डर है, उनसे बोलकर तुम आसानी से पार्टिसिपेट कर सकती हो। ये सुनकर सिमरन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी ड्रिंक आर्यन की तरफ बढ़ाई और आर्यन से चीयर्स करते हुए कहा, अब देखना उस बहन जी को कैसे हराती हूँ मैं। अगले दिन ग्लैम कॉस्मेटिक के ऑफिस में जैसे ही रिया पहुंची, उसने देखा एनुअल डे का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर में उसके साथ साथ सिमरन भी थी। पोस्टर देखकर रिया चौंक गई। उसने मन ही मन कहा, ये पोस्टर किसने बना दिया? इसमें सिमरन क्या कर रही है? लग रहा है कि कोई एनुअल डे नहीं बल्कि डांस कंपटीशन होने वाला है। तो रिसेप्शनिस्ट प्रिया ने रिया को देख मुस्कुराकर कहा, रिया मैम, आपका और सिमरन का टक्कर का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा एनुअल डे पर। बड़ा मजा आने वाला है। पोस्टर सिमरन ने ही बनवाया था और वो रिया को ओपन चैलेंज देकर उसका कॉन्फिडेंस गिराना चाहती थी। वो उसे सबके सामने बता देना चाहती थी कि कंपटीशन वो ही जीतेगी। रिया ने फीकी मुस्कान के साथ प्रिया को देखा और बिना कुछ कहे लिफ्ट की तरफ चली गई। लिफ्ट में एंटर करके उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं करना है कोई कंपटीशन। वैसे भी सिमरन तो इस कंपनी की एम्प्लॉय है भी नहीं। पता नहीं किसने उसे डांस करना अलाउ किया। खैर, अब मुझे क्या, मुझे सिर्फ अपने कलीग्स के लिए डांस करना है। जैसे ही रिया ऑफिस में पहुंची, आकाश ने रिया को अपने केबिन में बुलाकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें कल एनुअल डे के लिए रिपोर्ट्स तैयार करनी है और तुम्हें डांस की तैयारी के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा। अगर तुम चाहो तो लंच टाइम के बाद डांस प्रैक्टिस कर सकती हो। रिया आकाश की सहजता देखकर थोड़ा हैरान थी। उसने भी आकाश से बड़े आराम से कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, मैं वेस्टर्न डांस कर रही हूँ और मुझे उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। और फिर आकाश ने रिया को याद दिलाते हुए कहा, रिया, मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ, तुम्हें एनुअल डे के बाद यश को बताना है कि मैं डिसेबल नहीं। रिया को समझ आ गया
कि आकाश उसके लिए तब तक ही सहज है जब तक वो उसके इशारों पर नाचेगी। रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, प्लीज मुझे इन सब में मत धकेलिए। इतना कहकर रिया कैबिन से चली गई। आकाश ने भी रिया से कुछ नहीं कहा। आकाश जानता था इस वक्त रिया को सख्ती दिखाकर वो अपनी मंजिल से दूर हो जाएगा। वहीं बाहर अपने केबिन में आकर रिया ने मन ही मन सोचा, आखिर यश को अपनी डिसेबिलिटी का झूठ बताकर मिस्टर ओबरॉय करना क्या चाहते हैं? कहीं मिस्टर ओबरॉय यश को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? ये ख्याल आते ही रिया घबरा गई, लेकिन अगले ही पल रिया का मन शांत हुआ और उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं यश को मिस्टर ओबरॉय का झूठ बता भी दूं, तो क्या हर्ज है? वैसे भी यश ने मेरे साथ गलत ही किया है। रिया ने सोचा कि वो आकाश की बात मान लेगी, लेकिन उसके मन में एक और ख्याल आया, वैसे मिस्टर ओबरॉय ने भी मुझे उतना ही नुकसान पहुंचाया है। मैं कैसे यकीन कर लूं वो अब मेरा बुरा नहीं चाहते? मुझे इन सब का मोहरा नहीं बनना। अगले दिन एनुअल डे था। ग्लैम ने एनुअल डे के लिए फिर से शांति ऑडिटोरियम बुक किया था। इस बार वहां बहुत भीड़ थी। रिया के डांस के लिए पहले से ही माहौल बना हुआ था, लेकिन सिमरन के आने से माहौल और गर्म हो गया था। सभी इस बार धमाकेदार परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे थे। सभी गेस्ट आ चुके थे। इस बार मोहन ओबरॉय को एनुअल डे की शुरुआत करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। मोहन ओबरॉय ने सभी शेयर होल्डर्स को कंपनी पर भरोसा दिखाने के लिए थैंक यू कहा और सबको भरोसा दिलाया कि आकाश की लीडरशिप में कंपनी बहुत तरक्की करेगी, और फिर सबको एनुअल डे एंजॉय करने के लिए कहा। पीछे बैक स्टेज में सिमरन उतावली होकर वक्त से पहले ही आ चुकी थी। वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए एकदम तैयार होकर बैठी थी कि तभी सिमरन की नजर रिया पर पड़ी, जो अभी अभी बैक स्टेज साइड ही आ रही थी। रिया सिमरन को नजरअंदाज कर मेकअप के लिए बैठ गई। मेकअप स्टाफ रिया का मेकअप करने में लग गया, लेकिन सिमरन रिया को परेशान करने के मकसद से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने शीशे में देखकर रिया से बात करना शुरू की। सिमरन ने रिया से कहा, हेलो बहन जी, तुम्हें क्या लगता है मुझे हरा दोगी? जितना डांस तुम्हें आता होगा उससे कहीं ज्यादा डांस मैं सपने में कर लेती हूँ। सिमरन में भले ही लाख बुराइयां थी, लेकिन उसके डांस में उतनी ही खूबियां। सिमरन बचपन से ही डांस करती आ रही थी और रिया की पॉपुलैरिटी को पल में खत्म कर सकती थी। रिया ने सिमरन से सहजता से कहा, अच्छी बात है सिमरन, वैसे भी मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। तुम यहाँ कंपटीशन जीतने आई होगी और मैं बस डांस से अपने कलीग का दिल जीतने। ये सुनकर सिमरन अंदर ही खींच गई। उसने गुस्सा छिपाते हुए रिया से कहा, तुम्हें जिसका दिल जीतना है जीतो, लेकिन आकाश का दिल तो मैं ही जीतूंगी। ये सुनकर रिया एक पल के लिए चौंक गई और उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया मुझे, इसने आकाश को खुश करने के लिए डांस में पार्टिसिपेट किया है। खैर, मुझे क्या। और फिर रिया ने मुस्कुराते हुए सिमरन से कहा, ऑल द बेस्ट। रिया को मुस्कुराता देख सिमरन को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। सिमरन रिया को परफॉर्मेंस से पहले गुस्सा दिलाकर उलझाना चाहती थी, ताकि रिया स्टेज पर सब कुछ भूल जाए और सबके सामने रिया की बेइज्जती हो जाए। लेकिन रिया को मुस्कुराता देखकर उल्टा सिमरन को ही गुस्सा आ गया। सिमरन बड़े गुस्से में वहां से चली गई। बाहर स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी और रिया का नंबर कुछ देर के बाद था। मेकअप के बाद रिया चेंज करने के लिए चली गई। रिया का वेस्टर्न डांस था, इसीलिए उसके कॉस्ट्यूम इस बार थोड़े छोटे थे। जैसे ही रिया ने शॉर्ट अपर पहना, उसने देखा उसका अपर फटा हुआ था। फटा अपर देखकर रिया घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसका अपर कैसे और कब फट गया। इस कॉस्ट्यूम में रिया स्टेज पर नहीं जा सकती थी और इस वक्त उसके पास अपने डांस के हिसाब से कोई और कॉस्ट्यूम भी नहीं था। घबराहट के मारे रिया को सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई और रिया अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वहीं चेंजिंग रूम के बाहर सिमरन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। सिमरन ने चेंजिंग रूम की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, हाँ, अब होगी तुम्हारी असली बेइज्जती बहन जी, जब तुम फटे कपड़े पहनकर स्टेज पर आओगी। तभी स्टाफ ने आकर सिमरन को परफॉर्मेंस के लिए बुला लिया। ग्लैम कॉस्मेटिक में काफी लोग सिमरन को नहीं जानते थे, इसीलिए किसी ने भी सिमरन के स्टेज पर आने पर कोई खास रिस्पांस नहीं दिया।
सिर्फ अनीता गिल और मोहन ओबरॉय ने ही सिमरन के लिए तालियां बजाई। लेकिन जब सिमरन ने एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग पर वेस्टर्न डांस करना शुरू किया तो अपने आप तालियां बजनी शुरू हो गई। सिमरन ने अपने डांस में हवा में कलाबाजियां दिखानी शुरू कर दी और सिमरन के हर एक डांस स्टेप पर तालियां और सीटियां बजने लगी। यहाँ तक कि आकाश भी सिमरन के डांस की तारीफ किए बिना नहीं रहा। आकाश ने सिमरन के लिए तालियां बजाते हुए डीके से कहा, जरा देख कर आना रिया तैयार हुई या नहीं। वही चेंजिंग रूम में रिया के आंसू बह रहे थे। तभी किसी ने आकर दरवाजे पर नॉक किया। रिया ने अपने शरीर को दुपट्टे से ढकते हुए दरवाजा खोला। उसने देखा दरवाजे पर गिन्नी खड़ी थी। गिन्नी को देखते ही रिया ने उसे गले लगा लिया। गिन्नी ने रिया को शांत करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही है तू। रिया ने रोते रोते गिन्नी को सब बता दिया। गिन्नी ने रिया को शांत कराते हुए कहा, रिया चुप हो जा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, चल मिलकर सोचते हैं कुछ। रिया शांत हो गई और फिर ठंडे दिमाग से सोचने लग गई। तभी गिन्नी ने रिया से कहा, रिया मेरे बुटीक में एक ट्रेडिशनल पार्टी ड्रेस पड़ी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे वो ड्रेस लाने में। रिया ने मायूस होकर कहा, गिन्नी मेरा डांस का थीम वेस्टर्न है। गिन्नी ने लापरवाही से कहा, तो डांस की थीम चेंज कर देना। रिया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तू ठीक कह रही है, डांस थीम चेंज। गिन्नी ने चौंक कर कहा, तू सच में डांस की थीम चेंज करेगी? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। रिया ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ बस मुझे एक शहनाई चाहिए और तेरी ड्रेस आज होगी क्लासिकल की वेस्टर्न से जुगलबंदी। तू पहले प्लीज डीके को बुला कर ला। गिन्नी फौरन चेंजिंग रूम से बाहर चली गई और रिया के चेहरे पर उम्मीद की किरण थी। क्या रिया टाइम पर स्टेज में आकर डांस कर पाएगी? क्या सिमरन रिया के खिलाफ कुछ और साजिश करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए